द बारबी टास्क में आप सभी का स्वागत है। अरे सुबह हो गई, मैं अभी तक सो रही हूँ। चिंकी उठ जाती है और मिंकी को उठाती है। मिंकी उठ जा, नहीं तो स्कूल के लिए लेट हो जाएंगे। कितना अच्छा सपना देख रही थी। मैं मम्मी के साथ मेला देखने गई हूँ। वहाँ मम्मी ने मुझे जलेबी समोसा खिलाया। तो जलेबी समोसा खाती रहे, मैं तो चली नीचे। चिंकी जाते जाते सोना को जगाते हुए चली जाती है। सोना दीदी उठ जाओ, सुबह हो गई। सोना चिंकी के जगाने पर उठ जाती है और चिंकी के साथ ही नीचे आ जाती है। नीचे मालती खाट पर बैठकर सब्जी काट रही है। तभी सोना और चिंकी नीचे पहुंच जाते हैं। कितनी देर से आवाज दे रही थी कि उठ जाओ, नहीं तो स्कूल के लिए लेट हो जाओगी। अब जल्दी से तैयार हो जाओ। सोना और चिंकी कुएं की तरफ ब्रश करने के लिए चली जाती हैं। दोनों जल्दी जल्दी ब्रश करने लगते हैं। ब्रश करने के बाद दोनों अच्छी तरह से हाथ मुंह धो लेते हैं। सोना चिंकी ब्रश करके अलग अलग कमरे में जाती हैं और स्कूल के लिए तैयार होकर आती हैं। दोनों आकर कुर्सी पर बैठ जाती हैं। अरे मिंकी कहाँ रह गई, अभी तक उठी नहीं क्या? तभी मिंकी पीछे से आकर बोलती है, बुआ मैं आ गई तो जल्दी से ब्रश करो और स्कूल के लिए तैयार हो जाओ। मिंकी कुएं की तरफ जाती है, ब्रश करके और मुंह धोकर कमरे में चली जाती है। चिंकी कमरे में से स्कूल बैग लेकर निकलती है और जाकर कुर्सी पर बैठ जाती है। रूपा चिंकी मिंकी सोना के लिए चाय नाश्ता लेकर आती है। ये तीनों चाय पीते हैं। ये तीनों चाय पीने के बाद स्कूल के लिए चल देते हैं। बेटी तो चाय नाश्ता कर ले और मुझे भी दे, आज खेत में काम ज्यादा है, तू भी मेरे साथ खेत चल आज। ठीक है मम्मी, मैं चाय लेकर आती हूँ। रूपा रसोई में जाती है और रसोई से मालती और अपने लिए चाय लेकर आती है और दोनों चाय पीते हैं। दोनों चाय पी लेते हैं। फिर मालती बोलती है, बेटी चल अब खेत चलते हैं। मालती और रूपा खेत की तरफ चल देते हैं। दोनों रास्ते में बातें करते हुए जाते हैं। पहले गांव कितना सुंदर हुआ करता था, अब तो गांव के सारे पेड़ पौधे कट गए। हाँ मम्मी। इधर जुनिया काकी मुन्ने को चुप कराने के लिए इधर उधर टहल रही है। चुप हो जा मेरा मुन्ना, चुप हो जा। माँ जी नमक तो है ही नहीं, खाने में क्या डालूं? बहू तो बेवक्ती ये सब बताती है। अब इस टाइम कौन नमक लेने बाजार जाए? ऐसा कर लिंकी को बोल दे, मालती के घर से नमक ले आएगी। ठीक है माँ जी। लिंकी की मम्मी रसोई से उठकर लिंकी के पास जाती है। लिंकी बेटी तू जाकर मालती आंटी के घर से नमक ले आ। ठीक है मम्मी। लिंकी इतना बोल मालती के घर की तरफ चल देती है। रिंकी बाहर ढूंढती है, बाहर कोई नहीं मिलता तो कमरों में जाकर देखती है। पहले कमरे में कोई नहीं मिलता, इसलिए वो दूसरे कमरे में जाकर देखती है। अरे घर में तो कोई नहीं है, लगता है सब खेत में काम करने गए होंगे। लेकिन मालती आंटी तो घर पर ही रहती है, शायद छत पर कपड़े सुखाने गई हूँ। मैं ऐसा करती हूँ, चल को छत पर देखती हूँ। इधर छत पर सिम्मी उठकर बैठी हुई है। उसके सारे बाल बिखरे हुए हैं और सारे बाल आंखों के सामने हैं। नीचे से रिंकी छत की ओर चल देती है। रिंकी जैसे ही सिम्मी को देखती है जोर से चिल्लाती है, हे भगवान भूत 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 भूत, और डरकर सीढ़ियों से तेजी से भागती है और बोलती जाती है, जय हनुमान जी, 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 जय हनुमान जी। जय हनुमान जी बोलते बोलते रिंकी घर पहुंच जाती है। दादी दादी दादी, मालती आंटी के घर छत पर चुड़ैल है, मैंने अपनी आंखों से देखा। तो पागल है, भूत चुड़ैल कुछ नहीं होता। दादी विश्वास नहीं हो रहा तो मेरे साथ चलो, मैं दिखाती हूँ। ठीक है। काकी मुन्ने को खाट पर सुलाकर रिंकी के साथ मालती के घर की ओर चल देती है। इधर रास्ते में रूपा सोचती है, हे भगवान, हम लोग तो सिम्मी के बारे में भूल ही गए थे।
वो तो भला हो खेत में पहुंचकर पापा ने पूछ लिया कि सिम्मी को खाना दिया या नहीं। जल्दी जल्दी घर चलती हूँ। रूपा घर पहुंच जाती है, रसोई में जाती है और हाथ में चाय लेकर छत पर जाने लगती है। तभी जुनिया काकी रिंकी को लेकर आ जाती है। क्या हुआ काकी, बड़ी जल्दी में हो? रूपा, रिंकी ने छत पर अभी एक चुड़ैल देखी। रूपा काकी की बात सुनकर हंसती है। काकी, छत पर मंदिर है और मंदिर के पास चुड़ैल कैसे आ सकती है? सच में दीदी, उस चुड़ैल के बहुत सुनहरे बाल थे। इधर छत पर सिम्मी अपने सारे बाल सही से बांधकर नीचे आती है। रूपा दीदी, मुझे भूख लगी है। सिम्मी, मैं तुम्हारे लिए छत पर ही चाय लेकर आ रही थी। सिम्मी रूपा के हाथ से चाय ले लेती है और छत की तरफ चली जाती है। ये कौन है? ये सिम्मी है। यही तो चुड़ैल है, मैंने इसी को देखा था। इसकी बड़ी बड़ी आंखें और बिखरे बाल। रिंकी की ये बात सुन रूपा जोर से हंसती है। ये पागल हो गई है और मैं भी इस पागल की बात में आकर यहाँ आ गई। दिन में चुड़ैल। सिम्मी छज्जे पर आकर बोलती है, रूपा दीदी, चाय बहुत टेस्टी थी। अब से तुम्हारे लिए ऐसे ही चाय बनाऊंगी। हे भगवान, मुझे तो ये पक्का भूत लग रही है। भागो यहाँ से। रिंकी डर के मारे तेजी से अपने घर की तरफ भागती है। जुनिया और रूपा रिंकी को देखकर खूब हंसते हैं। दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय।